हजरत ने यहाँ पर एक गुनाह ये बयान फरमाया है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने लानत फरमाई है उस शख्स पर जो ज़मीन में फसाद मचाए और क़ता रहमी करे। अब ये दो गुनाह यहाँ पर हजरत ने जिक्र फरमाया जिन पे लानत आई है। एक तो फसाद फैलाना और दूसरे क़ता ताल्लुक़ी करना और रिश्तेदारों से क़ता रहमी का मामला करना। ये दोनों गुनाह भी आजकल बड़े शबाब पर हैं और बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। फसाद मचाने का मतलब ये है कि आदमी इस अंदाज से रहे कि जिससे नाहक दूसरों को तकलीफ पहुंचे और जो उमूर लोगों की ईज़ा का बाइस हैं, तकलीफ का बाइस हैं, उनके अंदर और आगे बढ़े बजाय उनसे बचने के और ज़्यादा उनको करे, तो ये फसाद कहलाता है। मसलन मुसलमानों को आपस में लड़ाए, आराम से रहने वालों को नाहक परेशान करे। मुसलमानों को परेशान करने की कितनी बेशुमार सूरतें हमारे माशरे में फैली हुई हैं। मोटी मोटी जो 2-3 मिसालें मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। देखो हमारे गली कूचों के जो रास्ते हैं किस कदर मखदूश हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, सड़क बनी हुई नहीं है, कीचड़ फैली हुई है, जिससे सारे गली वालों को आने में भी तकलीफ, जाने में भी तकलीफ, और दूसरे लोग भी अगर वहाँ से गुजरे तो उनको भी तकलीफ। और ये सब जानबूझकर हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो फसाद फैलाने वाले हैं और जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है ये सब फसाद ही फसाद है। गली कूचों से निकलकर अगर रोड पर आओ तो वहाँ पर भी जगह जगह यही सूरत हाल आपको नजर आएगी। रोड साफ नहीं है, जगह जगह से रोड कटे हुए हैं, कहीं पानी फैल रहा है, कहीं फुटपाथ टूटकर सड़क के बराबर हो रही है, मिट्टी और कचरे के ढेर है और जगह जगह वहाँ भी गड्ढे पड़े हुए हैं। अब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं लेकिन हर एक को तकलीफ पहुँच रही है। ये सब दानिस्ता हो रहा है। जिन महकमों की ये जिम्मेदारी है कि इनको दुरुस्त करें, पैसे पूरे ले रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहे, तो ये फसाद है, ये फसाद फैलाना है, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला हैं। किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी के टायर पंचर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, इसी में बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो रोड देखो तो वहाँ खराबी, गली कूचे देखो तो वहाँ भी फसादी फसाद, खराबी। अच्छा मार्केटों के अंदर जाके देखो तो वहाँ पर इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। और वहाँ जो बाजार में सौदा बेचने वाले हैं उनकी तरफ से बड़ा फसाद फैला हुआ है और लोग उसकी तो तवज्जो नहीं करते, ध्यान ही नहीं कि ये भी कोई दीन की बात है। कि जगह जगह लोगों ने अपने ठेले खड़े कर रखे हैं, अपने छाबे रखे हुए हैं, अपनी चीजें बेचने के लिए जहाँ दिल चाहता है बैठ जाते हैं। जो रास्ते हैं उन्हीं को घेर करके दुकानें बना रखी हैं, नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, जिसके नतीजे में ये है कि वो मार्केट जो नक्शे के अंदर है वो तो कुछ और है और मौजूदा हालत में वो कुछ और है। तो ये तो आने जाने वालों के रास्ते में बैठ करके अपना सामान बेचना नाजायज़ है, ये फसाद है, ये फसाद फैलाना है, ये रास्ते के जो हुकूक है उनको पामाल करना है। लेकिन आप देख लो कि मार्केटों में और बाजारों में क्या बुरी हालत है। आधी दुकानें दुकान से बाहर है, आधी दुकानें बाहर है, फुटपाथ भी घेर रखी है और उसके नीचे जो रोड का है वो भी अच्छा खासा हिस्सा उन्होंने उसको अपने सामान से मशगूल किया हुआ है और नहीं तो अपने इश्तिहारात वहाँ पे रखे हुए उनसे मशगूल किया हुआ है। और जो होटल वाले हैं उन्होंने अपनी मेज़ कुर्सियाँ रख करके अपने खाने पीने वालों के लिए इंतजाम किया हुआ है, हालांकि वो गुजरने की जगह है और गुजरने में जो रोड है वो तो है गाड़ियों के आने जाने का और फुटपाथ जो है वो पैदल आने जाने वालों के लिए। अगर इस पर अमल हो तो कितनी राहत हो। लेकिन आप बड़े से बड़े बाजार में चले जाओ, छोटे छोटे बाजार में मार्केट में चले जाओ, आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसी जो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं उनका भी यही हाल है। गलत जगह अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, गलत जगह अपनी बाइक खड़ी कर देंगे, गलत जगह पर अपनी सवारी छोड़ देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। अब दूसरा हॉर्न बजा बजा के थक जाता है, वो अपने आराम से अपने काम में मशगूल है और दूसरों को तकलीफ हो रही है। इसी से कहते हैं फसाद। और इन फसाद फैलाने वालों पर लानत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो भाई जब लानत होगी तो फिर बरकत कहाँ से होगी। इसलिए छोटे दुकानदार भी परेशान है, बड़े दुकानदार भी परेशान है, बेचने वाले ही परेशान है, खरीदने वाले ही परेशान है, आने वाले ही परेशान है, जाने वाले ही परेशान है, सारे परेशानी में मुब्तला है। ये उस फसाद का नुकसान है और ये तो दुनिया का नुकसान है। और आखिरत का नुकसान कितना होगा वो इसके अलावा। आखिरत का तो इतना बड़ा नुकसान है कि अल-अमान वल हफीज, वो तो हमारे तसव्वुर से भी बाला है। तो जहाँ भी जाएंगे ना बस हमें ये मुसीबतें नजर आएंगी। तो ये सब लोग अपने अपने फ़राइज़ में कोताही कर रहे हैं, इनके ज़िम्मे जो हुकूक की अदायगी है वो अदा नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में सब तकलीफ में, सब परेशानी में, यूँ कहते हैं एक तरह से अजाब में। ये अजाब और तकलीफ जो हमें
हो रही है, बस ये हमारे इन फसाद वाले कामों की वजह से हो रही है। अब क्या करें? तो करें ये कि भाई जो इस पे अमल नहीं कर रहे उनको तो उनके हाल पे छोड़े। अगर कोई मौका मिलता है, आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नजर आता है, फिर तो जरूर उसको तलकीन करनी चाहिए और उसको सही रास्ता बताना चाहिए और फसाद से रोकना चाहिए। वरना खुद सबसे पहले एक दूसरे के हुकूक अदा करने की आदत डालें, अपने घर में भी और घर से बाहर भी। खुद ख्याल रखें कि भाई हमारे किसी तर्ज अमल से, हमारी गाड़ी खड़ी करने की वजह से या हमारे आने जाने की वजह से किसी को अदना तकलीफ ना हो। मार्केट में जाएं तब भी इसका ख्याल रखें, बाज़ार में जाएं तब भी इसका ख्याल रखें। ज़ाहिर हम दूसरों को दूसरा सामान उठा के अंदर तो रखने से रहे, ये कहने से तो रहे कि भाई तुम अपनी गाड़ी सही लगा लो, कोई मानेगा नहीं आपकी। तो जहाँ कोई मानने के लिए तैयार ना हो वहाँ कहना भी ज़रूरी नहीं होता। हाँ, जहाँ कहीं कोई मानने के लिए तैयार हो तो फिर कहना और बताना जरूरी है, नहीं तो बस गुजर जा हर एक जा से दामन बचाकर, कहीं दिल लगाया तो अच्छा ना होगा। बस इसके मिज़दाक बनने, गुजर जा हर एक जा से दामन बचाकर, कहीं दिल लगाया तो अच्छा ना हो। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।